यहाँ पर क्या होता है, इफ लाइन, इफ क्या लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल, क्या आपका ABC। तो ट्रायंगल आपका क्या बात किया बाबू, ABC का बात किया, क्या बात किया, ABC आपका ट्रायंगल है, ABC का आपका क्या, तो बोलता है इफ अ लाइन, इफ क्या एक लाइन जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, किसको इंटरसेक्ट करता है, AB को और किसको, AC को, ऑफ अ ट्रायंगल क्या ABC एट D एंड E, कहाँ पे करता है, D पे करता है, और कहाँ पे करता है, E पे करता है, हाँ ये ना, ये एक लाइन हो गया रिस्पेक्टिवली। आगे क्वेश्चन, आगे भी है ना, आगे क्वेश्चन क्या बोला देखो, इफ अ लाइन, इफ क्या लाइन। अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहेगा जिसका डायग्राम आपका दिया हुआ नहीं, और कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसका आपका डायग्राम दिया हुआ रहेगा। जैसे इस डायग्राम अगर हम लोग जैसे क्वेश्चन में बोला सी फिगर 6.13, सी फिगर क्या 6, मतलब चैप्टर 6 का 13 फिगर। अब इसको मत बोलोगे कि सर डेसिमल के बाद हमेशा एक एक काउंट कर दे, यहाँ पर वो नहीं, क्योंकि फिगर का बात किया, क्या बात किया, यानी कि 6 चैप्टर का कौन सा फिगर, 13 फिगर का बात किया है ना। तो यहाँ पर देखो, अब ये क्वेश्चन को पढ़ो और खुद से कोशिश करो कि क्या ये डायग्राम हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, चेक कर लो। अगर तुम बना सकते हो तो समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में तुम्हारा डायग्राम नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, और नहीं अगर बन रहा तो समझ लो क्वेश्चन का डायग्राम तुमको देगा एग्जाम में। क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन, इफ क्या लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल क्या ABC, तो बोलता है कि ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल क्या ABC, ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया ABC। इसमें क्या करता है, AB साइड और AC को, किसको, AB साइड और किसको, AC को क्या करता है, एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट D पे करता है, और पॉइंट कहाँ पे करता है, E पे करता है। अब क्वेश्चन बोलोगे सर पॉइंट D को हम क्यों AB पर ही ले, हम AC पर क्यों ना ले। देखिए सबसे पहला किसका बात किया, और यहाँ पे सबसे पहला किसका बात किया, तो AB पे कौन आएगा D, और AC पे कौन आएगा E, आएगा कि नहीं, क्लियर हो गया। तो उसके बाद एंड इज पैरेलल टू BC, और ये जो लाइन है, ये जो क्या है लाइन, ये किसके पैरेलल है, और यहाँ पर पैरेलल वाला बात हुआ, थेल्स वाला दिमाग में घूम जाना चाहिए। कौन सा, थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि जब वो पैरेलल होगा तो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, AD बाई DB, AE बाई EC होगा कि नहीं होगा। अब आगे बोलता है प्रूव दैट, क्या चीज, AD बाई AB। बोलेंगे सर थेल्स तो बोलता है AD बाई DB, लेकिन यहाँ पर है AD बाई AB, है कि नहीं, रेशियो नहीं यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थेल्स आएगा कि नहीं आएगा। इक्वल टू क्या तुम्हारे AE बाई क्या चीज है AC, यस और नो। तो सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, ABC इज अ क्या ट्रायंगल, यस और नो। जिसमें आपका DE जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसका पैरेलल है, BC का, है कि नहीं है। और कुछ है क्या, मत बोला सर ये वाला है, अरे बेटा इसी को प्रूव करना है, नहीं तो तुम बहुत तेज है, लिख देता सबको, उसके बाद बोलता सब प्रूव क्या कर, ठीक है ना, राहुल समझ में आना रे, बाबा जी का कृपा कल मिला कि नहीं मिला, सावन पूजा किया ना कल सोमवार को, बाबा जी की कृपा है ना, हाँ तो कृपा है तो फिर समझना चाहिए और बढ़ना चाहिए। चलो आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ क्या करना है हम लोग को, AD क्या प्रूफ करना है, बाई क्या आपका AD इक्वल टू क्या AE डिवाइडेड बाई क्या AC, हाँ ये ना। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या चीज घूम गया, थेल्स, क्या घुमा भाई, पैरेलल दैट मींस थेल्स आएगा, कौन आएगा, चलो आ जाओ तब हम लोग इन ट्रायंगल, क्या चीज, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल क्या, इसमें तुम्हारे DE पैरेलल है किसका, BC का, DE पैरेलल किसका, BC का, यस और नो। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूजिंग कौन सा, थेल्स थ्योरम, कौन सा, यस और नो। तो क्या होगा बाबू तुम्हारे AD क्या होगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, DB क्या होगा, इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय क्या होगा, EC, हो गया, कोई दिक्कत प्रूव हो गया, नहीं हुआ। बोले बाबू देखो AD मिल गया कि नहीं मिल गया, AE मिल गया कि नहीं मिल गया, लेकिन नीचे तुम्हारा चेंज है ना। अब AD में DB को, किसमें, AD में DB को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पूरा AB मिलेगा। तो आप देखो AD क्या, AD में DB चाहिए ऊपर ना, ऐसा ना आएगा, AD प्लस क्या आएगा, DB आएगा कि नहीं आएगा। तो AD और DB को ऐड करेंगे तो ये वाला चेंज हो जाएगा किसमें, AB में, लेकिन नीचे आ जाएगा क्या, DB, नीचे DB तो बच जाएगा ना, और नीचे तुम्हारा DB नहीं है।
और एडी चाहिए ना, Yes. मतलब इसको चेंज हमको नहीं करना है, तो इसको सबसे पहला क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं? रेसिप्रोकल। क्या चीज? रेसिप्रोकल इन बोथ साइड। इन क्या? दोनों साइड में क्या कर देंगे? उलटियां मार दें। तो हो जाएगा डीबी। क्या हो जाएगा? बाई क्या होगा? एडी इक्वल टू क्या होगा? ईसी डिवाइडेड बाय क्या होगा? एई। हो गया। अब जरा देखो, एडी अगर ऊपर में गलती से चल गया डीबी प्लस एडी, डीबी प्लस क्या? तो ऐड करके देखो डीबी क्या चीज? प्लस एडी, तो पूरा एबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन गलती से कैसे जाएगा? गलती से आएगा क्या? नहीं जाएगा। क्या करेंगे? दोनों साइड वन को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे क्या? एडिंग। क्या लिखेंगे? एडिंग बोथ साइड। एडिंग क्या? बोथ साइड बाय क्या? वन। तो आ गया क्यों? अब नहीं ना बोलोगे सर वन ही क्यों ऐड करेंगे? बताए थे। हाँ, डीबी बाई कितना आ गया? एडी प्लस वन ईसी डिवाइडेड बाय एई प्लस कितना? कुछ नहीं तो क्या? एलसीएम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा? एडी का टेबल कितने टाइम्स? डीबी इंटू वन। वन का टेबल कितने टाइम्स? एडी इंटू वन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा? एई का टेबल कितने टाइम्स? ईसी इंटू वन। वन का टेबल कितने टाइम्स? एसी एई टाइम्स, और एई को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? क्लियर होगा? चलो आ जाओ, देखो डीबी क्या? प्लस एडी दिखा? डीबी प्लस क्या? ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाय कौन सा? इक्वल टू, मिल गया? ईसी क्या चीज? प्लस कौन सा? एई, ऐड करेंगे, पूरा क्या मिलेगा? डिवाइडेड बाय क्या चीज? एई। और जो प्रूव करना था वो मिल गया? बोलोगे सर नहीं मिला है। मिल गया, लेकिन बस अर्थ है क्या? ऊपर नीचे है ना? क्या कर रहा होगा? चलो आ जाते हैं तब। रेसिप्रोकल क्या चीज? रेसिप्रोकल इन क्या? बोथ साइड। इन क्या? उलटे मार दें। तो हो जाएगा एडी डिवाइडेड बाय क्या? इक्वल टू एई डिवाइडेड बाय क्या चीज? समझ में आया कि नहीं आया? तो दिक्कत पक्का एकदम वारिस नहीं देख रहा है सर। देखो क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर एग्जांपल 2 में क्या है? एबीसीडी क्या चीज? एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी इज अ क्या? ट्रेपेजियम। फर्स्ट मार्कर में सौरभ हट गया, सेकंड मार्कर फिर अपनी जगह में हट गया। चलो यहाँ पर देखो क्या चीज क्वेश्चन में? एबीसीडी क्या चीज? एबीसीडी इज अ क्या? अब ट्रेपेजियम क्या होता है? पहले ये चीज बात। ट्रेपेजियम क्या होता है? अपोजिट साइड, सिर्फ वन पेयर। क्या चीज? ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा टाइप का क्या? इसका सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा। सिर्फ क्या? वन पेयर ऑफ साइड क्या होगा? पैरेलल होगा, अनदर पेयर आपका पैरेलल नहीं होगा। तो जैसे आपका ए बी सी और क्या? डी, तो इसमें ए बी किसके पैरेलल है? तो हमने डायग्राम बना दिए। अब ट्रेपेजियम क्या होता है समझ में आ गया ना? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्या? वन पेयर ऑफ साइड क्या चीज? वन पेयर ऑफ साइड क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? आइए देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है? ABCD is a trapezium. ABCD is क्या? With AB parallel DC. With AB parallel क्या? DC. ठीक है? And F are point on non-parallel side. कौन सा? E and F. कौन सा? E और F जो है वो तुम्हारा पॉइंट है, किसमें पॉइंट है? नॉन पैरेलल साइड में। किसमें है? तो चलो मान लेते E यहाँ पर होगा, F यहाँ पर होगा। यस और नो? अब आगे बोलता है, ठीक है? AD and BC किसमें? AD and किसमें? BC। Yes or no? Such that EF क्या? EF parallel to क्या? AB। EF पैरेलल टू क्या? बाबू जब ई वाला इसके पैरेलल होगा, ई वाला इसके पैरेलल नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? और ये जब इसके पैरेलल तो ये भी तीनों का तीनों पैरेलल होगा कि नहीं? होगा। आगे बोलता है क्वेश्चन में, सच दैट क्या चीज? मतलब प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? AE क्या चीज? AE डिवाइडेड बाय क्या चीज? ED। और रेशियो वाला जहां काम दिखा, पैरेलल दिखा, दिमाग में तुरंत
घंटी बजवाना चाहिए। क्या चीज? टेल्स वाला। किसा? मिल गया। BF दिखा? डिवाइडेड में कौन सी? FC मिला। बहुत खुश हुआ बढ़िया। बस पढ़ाने में ध्यान नहीं रहेगा, फालतू वाला दिमाग घूम गया इसका। क्लियर ना? यस और नो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? थेल्स ट्रायंगल में बोलता है। थेल्स किस में बोलता है? ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा। कारण क्या हो? कंस्ट्रक्शन करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। चलो A को C से तुम ज्वाइन कर सकता है, तुम B को D से कर सकता है, तुम्हारा मर्जी। समझ में आ गया होगा? चलो तो सबसे पहला हम क्या लिख ले? क्या गिवन लिख ले? ABCD। देखो अगर तुम्हारा ये 3 नंबर का रहेगा, तुमको नहीं आता है तो गिवन लिखने आता है, तो प्रूव लिखने आता है, कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन लिखने आता है। आधा स्टेप करना, आड़ बाड़ कुछ भी कर देना, तुमको पता है कि तो प्रूव करना ही है। लास्ट में लिख देना बढ़िया से प्रूव ले। 3 नंबर का उसके 1.5 नंबर तो देवे। समझ में आया? अरे क्या बोला? हाँ समझे आप, ऐसे ही ट्रिक व्रिक दीजिएगा। चलो हम मैथ में ट्रिक दे सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने में ट्रिक नहीं दे सकते। अब कैसे बोलो जल्दी बर्बाद किस होगा? अब 33 नंबर में पास है, ठीक है, ये लाया 17.5 नंबर, तो फेल है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अब बोलो सब प्रैक्टिकल में तो 20 नंबर मिल ही जाता है। अब इतना खराब तो नहीं पढ़ते कि 13 नंबर नहीं लेंगे। और पूछिए लेगा। चलो तो ABCD है क्या? ट्रेपीजियम। ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। क्या चीज है? अभी ट्रेपीजियम में तुमको पता है कि AB जो है वो किसके पैरेलल है? EF का भी पैरेलल है और DC का भी पैरेलल है। बोला है ना? और आगे कुछ और बोला है क्या? नहीं बोला है, तो छोड़ दे। टू प्रूफ, टू क्या प्रूफ करने बोला है? कौन सा? AE डिवाइडेड बाय कौन? ED इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय क्या? FC। हम लोग को पता है कि रेशियो वाला काम पैरेलल पहले से दिया हुआ है। पैरेलल पहले से दिया हुआ है तो हमारे दिमाग में क्या चीज घूमना चाहिए? थेल्स। और लेकिन थेल्स चचा बोलता है भाई हम ट्रायंगल में काम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में काम नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे। ट्रायंगल बनेगा कैसे? A को तुम C से मिला दो या फिर तुम D को B से मिला दो, वो एक को काम करना। अब ट्रायंगल क्या वो दिख रहा है? 2 समझ है? 1 2 3 4 दिखा। लेकिन हम लोग को पैरेलल का काम चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देखोगे कि E जब AC को ज्वाइन किया तो EF को कहां पर कट कर दिया? मान लेते हैं G पर। कहां पर कर दिया? G। अब नया वर्ड आ जाएगा। चलो ठीक है। तो अब जरा देखोगे यहाँ पर ये ट्रायंगल जो है, ये जो क्या है, इसमें देखो EG है। क्या चीज? इसके पैरेलल है, DC है कि नहीं? क्योंकि ये जब इसके पैरेलल तो इसका टुकड़ा पैरेलल नहीं होगा। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में तुम देख लो, ये GF जो है वो AB के पैरेलल है कि नहीं? तो दोनों ट्रायंगल में काम हो रहा है कि नहीं? तो कंस्ट्रक्शन में यूज किए कि नहीं किए? क्या कंस्ट्रक्शन में काम किए बाबू? ज्वाइन। क्या चीज? ज्वाइन कौन सा? AC। ज्वाइन क्या? AC एंड AC एंड क्या? इंटरसेक्ट। AC क्या? इंटरसेक्ट ऑफ EF ऑफ क्या? EF इन द पॉइंट। इन द क्या? पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पॉइंट G पर। यस और नो? अब तो तुमको पता चल गया कि किस किस ट्रायंगल में यूज करना है। तो आ जाते हैं प्रूफ में। किस में आ जाते हैं? यस और नो? सबसे पहला किस ट्रायंगल में आएगा? इन ट्रायंगल ADC। किसमें आ गया? ADC मिल गया। इसमें तुम्हारा EG जो है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? DC का। किसका पैरेलल है? DC का। यस और नो? तो रेशो काम करेंगे ना बाबू हम लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज तुम्हारा? AE। क्या आ जाएगा? AE डिवाइडेड बाय क्या आएगा? ED इक्वल टू क्या चीज आएगा? AG। क्या आएगा? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? GC आएगा कि नहीं? तो कैसा है बाबू? अकॉर्डिंग टू क्या चीज? अकॉर्डिंग टू क्या? थेल्स थ्योरम। किसका? थेल्स थ्योरम। यस और नो? अब इसी तरीके से किसमें काम करेंगे? इसमें काम करेंगे। लेकिन सिमिलरली
इन ट्राइंगल किसमें CAB, किसमें यस और नो? हाँ तुम कुछ लिखो ना, ABC लिखो या CAB लिखो या BAC लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब इसमें कौन किसके पैरेलल है? AB किसके पैरेलल? GF किसके पैरेलल है? AB पैरेलल टू क्या? GF। क्लियर होगा? अब इसमें भी थेस का यूज करेंगे, देखो टॉप से काम करेंगे ना, तो क्या काम करेंगे? CG, क्या काम करेंगे? डिवाइडेड बाय क्या? GA, यस और नो? इक्वल टू CF, क्या? डिवाइडेड बाय क्या? FB होगा, यस और नो? जरा एक चीज गौर करो थोड़ा सा, क्या CG तुमको यहाँ पे दिख रहा है? AG दिख रहा है, हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है? CG नीचे है, वहाँ ऊपर में है, यहाँ पर AG ऊपर में, वहाँ नीचे। इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा AG डिवाइडेड बाय CG। तो जब इसको उल्टा किया तो ये भी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा BF, क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या होगा? CF। अब जरा देखो तो AG बाय GC, AG बाय क्या? किसके इक्वल है? AD बाय BD का। तो क्या इसके जगह हम इसको लिखेंगे तो किसी को किसी भी प्रकार को कोई तकलीफ नहीं? चलो लिख दो आराम से। तो यहाँ पे लिखे हम AE, क्या लिखे? डिवाइडेड बाय क्या? ED इक्वल टू क्या चीज? BF डिवाइडेड बाय क्या? CF। कोई बोलेगा क्यों लिखा, तो बोलेंगे ऐसे लिखे, देख लो जरा, AG क्या? डिवाइडेड बाय क्या? CG, दिख रहा है ना? ये किसके इक्वल है? AE डिवाइडेड बाय किसका? ED का। इसलिए हम इसके जगह किसको लिखे? इसको लिखे, और इसको लिखे तो प्रूव हो गया कि नहीं? हो गया। कोई दिक्कत होगा? नहीं। समझ में आ गया होगा? अब फिर चर्चा कैसे कैसे काम होगा समझ में आ रहा होगा? कोई डाउट है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला, आराम से देखो। इन फिगर 6.16, इन फिगर क्या? 6.16 दिख रहा है? अब इसमें साफ साफ तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर भी सिंगल लाइन है कि नहीं? मतलब ये दोनों एंगल आपका क्या है? कौन सा एंगल? एंगल S इक्वल टू एंगल R। अब आगे क्वेश्चन देखिए, PS बाय SQ, PS बाय इक्वल टू PT बाय क्या? TR। अब यहाँ पर रेशियो इक्वल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेशियो का काम होगा कि कन्वर्स थ्योरम काम होगा? जब ये PS बाय SQ PT बाय TR जब इक्वल है तो ये लाइन और इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? कन्वर्स थ्योरम, यस और नो? एंड एंगल PST, एंगल कौन सा? इक्वल टू कौन सा? PRQ। तो बोलता है प्रूव दैट, क्या चीज? PQR, कौन सा? PQR इज एन कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड का होना चाहिए। बहुत आसान है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जैक एंड CBSE, ये दोनों क्लियर हो, ठीक है? अब आराम से आ जाओ, रुको ना रे, अगर काल चुक गया। भी लिख रहा है आराम से, भी लिख रहा है ना, बी भी नहीं लिख। चलो गिवन में आ जाते हैं, किसमें आते हैं? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या चीज है बाबू तुम्हारे गिवन में? ये वाला है ना पहला, क्या चीज है? इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल क्या? PS बाई क्या है? SQ इक्वल टू PT बाई क्या है? TR। और कुछ है क्या है? एंगल PST इक्वल है किसका? PRQ का। और कुछ है? नहीं है। अब क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? PQR कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कैसा ट्रायंगल होगा? आप लिखेंगे PQR, क्या चीज? इज एन क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये सुनो, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब टू साइड इक्वल हो या टू एंगल इक्वल, बात बराबर है? अगर टू एंगल्स इक्वल होगा तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो इसका टू एंगल्स इक्वल होगा। इसकी यादों में खोए हुए हैं नितिन। बता यार नितिन, हम ऐसा देख रहे कुछ टेंशन है तो आ जाइए, मुड़वा मेरा पहुंच रहा है, चिंता मत कीजिए। चलो आ जाओ, ठीक है? प्रूफ ये करना है ना हम लोग को। अब आ जाओ प्रूफ में, आ जाओ। किसमें आ जाओ? किसमें आ जाए? प्रूफ में। देखो आराम से बाबू, इन ट्रायंगल क्या चीज? PQR। इन ट्रायंगल क्या? इसमें हमारा दिया PS क्या? बाई क्या है? SQ इक्वल टू PT। ऊपर वाला कोई दो इसको लिख रहे हैं, इसको
ने हम अभी नहीं बताएंगे क्या बताएं, क्या हम जब बता रहे थे तो तुम कॉपी में लिख रहा था, इसलिए हमको पूरा बतलाने तो उसके बाद ये बताएंगे। PS5 क्या हो गया SQ इक्वल टू क्या हो गया PT बाय क्या हो गया PR है या नहीं। अब ये तुम कहाँ से लिखो बाय गिवन, कहाँ से लिखो यस और नो। अब ये जब होगा तो यूज करेंगे किसका कन्वर्स, यहाँ पर लिखेंगे क्या यूजिंग, क्या कन्वर्स थ्योरम, क्या लिखेंगे कन्वर्स थ्योरम यस और नो। अब कन्वर्स थ्योरम क्या होता है कि जब रेशियो इक्वल होगा तो भाई वो क्या होगा पैरेलल होगा, तो ST पैरेलल क्या होगा QR, हाँ ये ना। और जब ST पैरेलल QR हो गया तो तुम्हारा रास्ता हो गया आसान। कैसे जरा देखो ST पैरेलल QR है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको आगे तुम्हारा ऐसे बढ़ाओगे ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, तो एक बाहर का एंगल यानी कि एक्सटीरियर और एक क्या इंटीरियर, इसको बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग एंगल। और कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होता है यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। फिर से होता है, हम क्या बोले कि ये और ये पैरेलल हो गया, ये आपका कैसा लाइन बन गया ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, एक एक्सटीरियर एंगल और एक क्या इंटीरियर एंगल सेम साइड का, इसको बोलते हैं कोरिस्पोंडिंग। तो यहाँ पे एंगल S और एंगल Q कोरिस्पोंडिंग होगा कि नहीं होगा। आ जाओ यहाँ पर ST क्या ST पैरेलल QR, ST पैरेलल क्या एंड PQ एंड क्या PQ इज आ क्या ट्रांसवर्सल, क्या ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सा लाइन, तो यहाँ पे एंगल PST कौन सा दिख रहा है इक्वल होगा किसका एंगल तो PQR पूरा ले लो क्योंकि पूरा का है, एंगल कौन सा PQR का, किसका लेंगे यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। क्या बोले एंगल PST इक्वल टू क्या PQR, ये इक्वल होगा ना, क्यों इक्वल होगा कोरिस्पोंडिंग एंगल, कोरिस्पोंडिंग क्या एंगल। अब जरा देखो तो ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है, तो क्या इसके जगह हम इसको लिखे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, मतलब किसके जगह PST के जगह, किसके जगह हम क्या लिखेंगे PRQ, क्या लिखेंगे इक्वल टू होगा एंगल PQR, हुआ कि नहीं हुआ। अब लोग सब दोनों एक ही जैसा नाम लग रहा नहीं लग रहा, एंगल PRQ बीच में एंगल ये बन रहा है, एंगल PQR एंगल ये वाला बन रहा है देखो एंगल Q और एंगल R इक्वल आया कि नहीं आया। तुम इसको यहाँ पर लिख सकते हो एंगल Q सॉरी एंगल R बीच में R बन रहा है इक्वल टू कौन सा एंगल Q, तो दो एंगल इक्वल आया कि नहीं आया। हम लोग को पता है कि इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होता है, लिख दे इसको क्या वी नो दैट, क्या वी नो दैट इक्वल एंगल, क्या इक्वल एंगल आर ऑपोजिट साइड, आर क्या ऑपोजिट साइड आल्सो क्या इक्वल, यस और नो। एंगल आर का ऑपोजिट साइड कौन सा PQ, देख लो आराम से एंगल आर का, किसका एंगल आर का ऑपोजिट कौन सा, ऑपोजिट का मतलब उसका उल्टा यानी उसका सामने वाला, तो इसका सामने कौन PQ, एंगल Q का सामने कौन PR, यस और नो। और जिस भी ट्रायंगल का टू साइड, ठीक है कोई बात नहीं, डाउट है तो बोलने दो यार, तो बीच में आ ऊ मत करो तुम, हो गया ये और ये तुम्हारा है ना, इसका ऑपोजिट मतलब उल्टा, इसका सामने वाला, ठीक है। तो एंगल Q का सामने कौन आ रहा है वही ना जा रहा है P, इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड बोले, हम एंगल नहीं बोल रहे, इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड यानी इस एंगल का सामने में कौन सा साइड आ रहा है, ये वाला साइड आ रहा है, इस एंगल के सामने में कौन सा साइड आ रहा है, ये वाला साइड आ रहा है, समझ में आया। तो उसी तरह से एंगल Q के सामने कौन PR है ना, और एंगल R के सामने कौन PQ, मिल गया। और जिस भी ट्रायंगल का टू साइड इक्वल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर PQR, क्या चीज PQR इज एन क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर होगा। घर में जाके सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से क्या करोगे बनाओगे, तब समझ में आएगा कि हमको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि क्लास में समझ के भी तुम लोग समझते नहीं हो और घर में जाके समझने के बाद भी तुम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है 1 नंबर।
अब पूछता है 1 नंबर का हाल है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या इन फिगर 6.17, इन फिगर क्या 6.17 1 एंड क्या 2, 1 एंड क्या 2 DE पैरेलल क्या BC D पैरेलल क्या BC D पैरेलल क्या BC और जब D पैरेलल BC बोला तो दिमाग में क्या चीज आएगा Taylor's theorem। उसके बाद फाइंड EC, फाइंड क्या उसके बाद इसमें क्या AD मिल जाएगा आराम से। इसमें यूज करेंगे थेल्स का, क्या यूज करेंगे यहाँ पर आ जाएगा AD, क्या आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा DB इक्वल टू क्या आएगा AE डिवाइडेड बाय क्या आएगा EC। AD का वैल्यू है तुम्हारा 1.5 सेंटीमीटर और DB का वैल्यू है कितना 3 सेंटीमीटर। AE का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर। EC का वैल्यू कितना है नहीं ना पता है नहीं। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर 1.5 दूना 3 पता है ना 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा ना 15 दूना 30 होता है और नहीं होता इसे कर लो इसको डेसिमल को हटा दो हो गया 15 का 15 15 दूना 30 ये तो आता है ना। तो 1 बाई कितना आ गया 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो EC into 1 2 into 1 2 सेंटीमीटर। EC का वैल्यू कितना मिल गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर होगा। इसमें भी आ जाए क्या इसमें आ जाएंगे AD क्या आएंगे डिवाइडेड बाय क्या समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम ना बच्चा वाला क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय क्या सॉरी इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय क्या AD का वैल्यू पता है नहीं DB का वैल्यू पता है AE का वैल्यू पता है और EC का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर डेसिमल को उड़ा दो यहाँ से फिर डेसिमल के बाद 1 डिजिट डेसिमल के बाद 1 डिजिट 18 3 जा 54 होगा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर बचा AD बाई अब इतना तो तेज तो तुम उठा रहा AD into 1 AD 2.4 into 1 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर होगा कोई डाउट है कोई दिक्कत